हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेस्टेड इफ का एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे ये शर्मा जी हैं, इन्हें अपने बिजली खपत का एनर्जी चार्ज का कैलकुलेटर स्वयं बनाना है। तो शर्मा जी को हमेशा जो बिजली बिल आता है उन्हें समझने में दिक्कत आती है कि एनर्जी चार्ज उतना कैसे होता है और कैसे यूनिट जो है वो स्लैब में डिवाइड होता है। अगर हम ऐसा उनको एक्सेल में एनर्जी चार्ज कैलकुलेटर बना दें जहाँ पर यूनिट जैसे इनपुट करें वो अपने आप स्लैब में डिवाइड हो जाए और जो स्लैब में जो रेट दिया है उसी रेट से मल्टीप्लाई होकर के एनर्जी चार्ज निकल जाए तो कितना अच्छा होगा। चलिए इसी को हम लोग करके देखेंगे। शर्मा जी का क्वेश्चन है कि शर्मा जी के घर में बिजली का बिल आता है, हर मंथ आता है, लेकिन उन्हें आज तक समझ नहीं आया है कि यूनिट का स्लैब रेट से उनका एनर्जी चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें एक्सेल से समझना है। चलिए इनको समझाते हैं। जैसे ऐसे रेट आप देखे होंगे, ये एक टेबल है। मान लेते हैं कि ये एक डोमेस्टिक कंज्यूमर का एक टेबल दिया है, उसमें 0 से 50 तक का एक स्लैब दिया गया है। ये 30 दिन के लिए रेट है कि अगर वो 0 से 50 के अंदर यूनिट होता है तो उसका जो रेट लगेगा वो 6 रुपया 10 पैसा लगेगा। ठीक है, इसको 6 रुपया 10 पैसा लगेगा। अगर 51 यूनिट से 100 के बीच 100 तक लगे यूनिट होता है तो 6 रुपया 40 पैसा लगेगा। और अगर 100 से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो 6 रुपया 70 के हिसाब से उन्हें पैसा लगेगा। ये 3 अलग अलग स्लैब है। बिजली एनर्जी डिपार्टमेंट जो होता है वो इस अलग अलग स्लैब में उनसे पैसा लेगा। किस में उनका यूनिट फॉल करता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं कि एक मंथ में उन्होंने 100 यूनिट खपत किया, तो 100 यूनिट जो होगा वो क्या होगा, 0 से मैंने पहला जो 50 यूनिट होगा वो इस स्लैब में जाएगा। मैंने 50 यूनिट को हम लोग 6.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए एक यही मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हमने इसको 50 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 50 यूनिट तक का था। ठीक है, तो ये 305 आया। जो रेस्ट 50 जो बचेगा उस 50 को 6.4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उससे मल्टीप्लाई होने पर जो ये रिजल्ट आएगा 320 आएगा। अब इसी दोनों का जो जोड़ होगा सबको हम लोग जोड़ेंगे और वही उनको एनर्जी चार्ज के रूप में इनको लगेगा। मैंने आपको सम फार्मूला मैंने बताया है। जैसे ये सेल और ये सेल, जब भी हम होता है ना, जैसे हम कॉमा डालते हैं तो अगला पूछता है, कॉमा डालेंगे तो पूछे अगला नंबर कौन सा है, ये। इस तीनों को हम लोग करके ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा कि इस तीनों में चूँकि 3 स्लैब है, स्लैब 1 है 50 तक का स्लैब, 100 तक का स्लैब और फिर 100 से ऊपर का स्लैब। अब इस तीनों स्लैब में जो यूनिट मेरा डिवाइड होगा उसी स्लैब में उनको चार्ज लगेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इन्होंने 500 यूनिट खपत कर दिया, मान लेते हैं शर्मा जी ने, तो उस केस में क्या होगा कि पहला 50 इस स्लैब में जाएगा, क्लियर है। उसके बाद फिर अगला 50 जाएगा, फिर 100 यूनिट हुआ अभी 400 और बचा हुआ है, तो जो 400 बचेगा उस पर 6.47 से मल्टीप्लाई हो। अब सोचिए कि हमेशा हमको इसका रेट अलग अलग लिख करके इसको गुना करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाई ये रेट, देखिए ये आया 305। और ये 50 जो यूनिट हुआ, इस 50 यूनिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेट है इस स्लैब का 6 रुपया 40 पैसा, इससे मल्टीप्लाई होगा 320 आएगा। और जो रेस्ट 400 बचा, चूँकि 500 यूनिट था तो 50 तो यहाँ यूज़ हो गया, बचा 400 और यही अगला स्लैब में जाएगा, अपर स्लैब में चला जाएगा। ये 400 मल्टीप्लाई होगा किससे, 6 रुपया 70 पैसा से। ठीक है, जो कि 2610 आएगा और यहाँ पर भी 2610 हम लोग का रिजल्ट बता रहा है। इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो 3305 रुपया का इनको बिल जमा करना पड़ेगा। तो शर्मा जी बोले कि क्या मैं खुद ऐसा नहीं कैलकुलेटर बना सकता हूँ कि जिससे मुझे यूनिट डालें और अपने आप एनर्जी चार्ज में यहाँ पर दिखे, एनर्जी चार्ज, शॉर्टकट में उसको ईसी कहते हैं।
ठीक है, तो कैसे होता है, तो हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर इफ़ का मतलब नेस्टेड इफ़ फार्मूला से नेस्टेड इफ़ यूज़ करके हम लोग इस यहाँ पर एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी चार्ज कैलकुलेटर है, इसके रूप में हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, चलिए हम लोग बना करके इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको पहले हम लोग डिलीट करते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। और आप याद कीजिए मैंने आपको इफ़ फंक्शन बताया था, इफ़ फंक्शन, इसको क्लिक किया तो लॉजिकल टेस्ट क्या करेगा कि ये जो मतलब यहीं पर हम लोग इनपुट करेंगे, शर्मा जी यहाँ पर डालेंगे 500 यूनिट, तो 500 यूनिट यहाँ पर रखेंगे, तो इसको पहले टेस्ट करेगा। पहला लॉजिकल टेस्ट क्या करेगा वो देखते हैं। तो ये टेस्ट करेगा ये क्या है, 50 के नीचे होना चाहिए, मैंने 50 के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पर कंडीशन कि अगर ये 50 के नीचे होगा, ठीक है, तो क्या होगा, 50 के नीचे होगा तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लोग का रेट है, ये रेट है इस वाले सेल से 6.10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर इन केस ये 50 से छोटा नहीं हुआ, 50 से ज़्यादा हो गया, तो 50 से जैसे ज़्यादा होगा वो नया स्लैब में चला जाएगा, यानी कि इसका मतलब कि इस स्लैब में 50 तो रहेगा ही। तो यानी कि हमको 50 को 50 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 रुपया 10 पैसा के साथ। क्लियर है, चूँकि हम 6 रुपया 10 पैसा इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका रेट चेंज होगा तो मेरा ये टेबल उस समय वैलिड हो जाएगा। बस खाली यहाँ पर 6 रुपया 10 के बदले मान लीजिए अगले साल 6 रुपया 20 पैसा हो जाता है, तो यहाँ बस 6 रुपया 20 पैसा करेंगे, हम फार्मूला में चेंज करने का जरूरत नहीं पड़े, तभी ना ये कैलकुलेटर है। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करेंगे। फिर से समझिए इसको हम लोगों ने क्या किया। एक्चुअली हम लोग का क्या है कि ये स्लैब का जो रेंज है वह 0 से 50 का रेंज है, तो हम लोग यही कंडीशन लगाएंगे, अगर ये 50 के नीचे है, मतलब यूनिट अगर खपत किया, शर्मा जी ने 43 यूनिट खपत किया, तो 50 के नीचे है, मतलब इसी स्लैब में भी सिर्फ रहेगा, अगला स्लैब में तो जाएगा नहीं। तो अगर ये 50 के नीचे है उस केस में क्या होगा कि जो यूनिट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट से। सही बात है, 50 को हम लोग मल्टीप्लाई किए थे ना, ये मान 43 हुआ, 43 इंटू 6.10 जो भी आएगा, तो ये अगर ट्रू कर देगा तो ये होगा। लेकिन अगर ये फेल कर गया, यानी फेल करना मतलब क्या होगा कि 50 से ज़्यादा इसका यूनिट हो गया, तो हम दूसरे स्लैब में चले जाएंगे, यानी पहला स्लैब है उसमें 50 यूनिट तो आएगा ही ना। तो हम लोग इसलिए क्या किए, अगर ये फेल करेगा तो 50 को उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि मतलब मेरा रिजल्ट सही आएगा कि अगर ये 50 से ज़्यादा यूनिट का हो जाएगा तो उस केस में 50 तो यहाँ आएगा ही आएगा। आप देखे थे ना, यहाँ पर हम लोग चेंज किए थे, 50 तो यहाँ अभी आ ही रहा है, पहला 50, तो पहला 50 तो आना ही है, तो पहला 50 को हम लोग 6 रुपया 10 पैसा लगना ही लगना है। तो ये कंडीशन, ये एक इफ़ फंक्शन आप अच्छे से समझ गए। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इफ़ फंक्शन का यूज़ किया, नेस्टेड इफ़ फंक्शन का यूज़ हम लोग आगे करते हैं। ये क्लियर है, देखिए 350 आ चुका है। आप यहाँ पर चेंज करके देखिए 43 करते हैं तो क्या होता है, तो हम 43 किए तो देखिए ये रिजल्ट आ रहा है। अगर हम यहाँ 50 करते देखिए 305 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 60 कर देते हैं तो आप जान रहे हैं ना, 60 में 50 ऊपर लेगा और 10 वाला चला जाएगा नया अगला स्लैब में। देखिए तो सॉरी, इसको फिर से कीजिए, यहाँ पर हम 60 लिखते हैं, 60 लिखे तो देखिए 350 ही रहा। क्यों? क्योंकि इस स्लैब में 50 तो रहेगा ही, अगला अलग बात है कि इसका 10 यूनिट वो अगले स्लैब में चला जाएगा, लेकिन इस स्लैब में 50 मैक्सिमम 50 तो रखना ही रखना होगा। मिनिमम उससे कुछ भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 50 तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये फिक्स हो गया। मुझे लगता है अच्छे से आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगले स्लैब में आते हैं। उसमें कंडीशन क्या है, उसमें हम लोग का रेंज है 51 और 100 के बीच का है, इसको ध्यान रखा जाए। 51 और 100 के बीच होगा या बराबर होगा, 51 से ले करके 100 के बराबर और 100 के बीच होगा, तो यही रेट लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे फिर, ठीक है, और फिर क्या चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, दिस वन। ठीक है, इसको क्या चेक करेंगे कि अगर ये 50 से छोटा होगा, इन केस चेक किए और ये 50 से कम पाया जाता है, तो अगर ये 50 से कम होगा तो रिजल्ट हमको 0 आना चाहिए, तो 0 लिखेंगे हम लोग। क्लियर है, क्यों 0 यहाँ लिखे कि अगर मान लीजिए 43 यूनिट है तो ये अगला स्लैब में क्यों जाएगा भाई, अगला स्लैब में तो जाएगा ही नहीं जाएगा, इसलिए इसका रिटर्न यहाँ पर 0 ही होना चाहिए। क्लियर। अब अगर ये फेल करता है
तो हम फिर यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, इसी को हम लोग नेस्टेड इफ़ कहते हैं। इफ़ के फॉल्स में हम लोग इफ़ दूसरा इफ़ लगाते हैं। चलिए लगा के देखते हैं। फिर क्या चेक करेंगे, इफ़। अब हम चेक करेंगे, अब तो ये क्लियर हो गया कि ये 50 के अगर ये फेल करता है कंडीशन, इसका मतलब हम लोग क्या कर दिए, 50 से छोटा तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, 50 से बड़ा है। तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या तुम 100 से छोटा है क्या। देखिए मतलब हम लोग क्या किए, मतलब पूरा यहाँ पर हम लोग अपना सेल्फिश वाला यहाँ काम कर रहे हैं। नहीं, उसका हम लोग लोअर लिमिट चेक कर लिए, लोअर लिमिट फेल कर गया था, हम लोग पास कर गया, तो अपर चेक करेंगे, अपर क्या है 100 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे कि क्या ये मेरा जो है 100 से क्लियर 100 से छोटा है। अगर ये 100 से छोटा है तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए यही कि ये जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये वैल्यू में से 50 घटा देंगे। 50 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 50 तो इसमें तो रहेगा ही, फर्स्ट स्लैब में 50 तो रहना ही है, इसलिए हम 50 घटा दिए। जो भी वैल्यू होगा उसमें 50 घटा देंगे, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी हम फर्स्ट स्लैब में डाल चुके हैं, जो कि 305 रुपया आ चुका, तो 50 घटा रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, रेट के साथ, क्योंकि यूनिट को मल्टीप्लाई रेट से करेंगे तभी ना उसका पैसा, उसका वैल्यू आएगा, कितना हमको देना है। चलिए क्लियर है, मतलब अगर ये फुलफिल करेगा, पास कर जाएगा, तो यही इसका रिजल्ट दे देगा। फंक्शन आगे जाके एक्सेल नहीं देखेगा, रीड नहीं करेगा। लेकिन अगर ये फेल कर गया तब क्या होना चाहिए, तो अगर ये फेल कर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू मतलब कि इसका मतलब क्या है कि 100 से बड़ा हो गया या 100 के बराबर हो गया। इसका मतलब 50 यहाँ दिए, 50 यहाँ भी देवे करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट 50, यानी कि हम कह सकते हैं 50 मल्टीप्लाई मैंने 50 मल्टीप्लाइड बाई दिस रेट। क्लियर, इसको क्लोज कीजिए, फिर से समझिए। हम लोग क्या किए, पहले टेस्ट किए कि ये अगर 50 से छोटा होगा तो 0 रिटर्न दे, चूँकि इसमें स्लैब का कोई काम ही नहीं है, ये स्लैब ख़त्म होना चाहिए, इसको कोई ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि 50 से कम यूनिट है तो यही 50 स्लैब में काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये फेल कर गया तो फिर ये चेक करेगा कि भाई ये 100 से कम है कि नहीं। तो 100 से अगर ये कम है तो जो भी इसका रिजल्ट होगा उसमें 50 घटा देंगे। क्यों 50 घटा रहा है यूनिट से, क्योंकि 50 ऑलरेडी हम फर्स्ट स्लैब में डाल चुके, तो 50 जो भी बचेगा जितना यूनिट, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट से, 6 रुपये 40 पैसा के, जो यहाँ रेट लिखा रहेगा जिस इस सेल में। और उसके बाद अगर वो जो आएगा रिजल्ट वही मेरा वैल्यू दे देगा, एक्सेल रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल कर जाता है बीच वाला इफ फंक्शन का, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि इसका मतलब है कि ये 100 से बड़ा हो गया या बराबर हो गया, 100 के बराबर हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट से, 6 रुपया 40 पैसा से, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्लियर है, ठीक है। ये हमसे पूछता है क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ब्रैकेट को छोड़ दिया है। देखिए वी फाउंड ए टाइपो, तो हमने एक ब्रैकेट यहाँ पर देना छोड़ दिया, एक और ब्रैकेट यहाँ देना चाहिए था। ऐसे एक्सेल स्मार्ट है, वो अपने आप करेक्शन कर लेता है। चलिए यहाँ पर ये आ गया, मतलब 10 मिनट जो बचा हुआ था, मैंने 50 मिनट तो यहाँ ले लिया 355 रुपया, और 10 बचा हुआ 10 से मल्टीप्लाई 64 आएगा ना। क्लियर है, चलिए। लेकिन अगर ये 100 से ज़्यादा हो जाता, मान लेते हैं कि 115 यूनिट हो जाता है, तब शर्मा जी को कितना पैसा लगेगा। ये तो क्लियर हो गया कि 50-50 यहाँ फिक्स हो गया, जो बचेगा अब रेस्ट अमाउंट, रेस्ट यूनिट कितना 15 यूनिट बच रहा है, तो 15 का हिसाब लगाना है। मतलब 15 यूनिट का हिसाब कितना होना चाहिए, 100 रुपया 50 पैसा आना चाहिए। देखते हैं करके, उसके लिए हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, ठीक है। ये तो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्लियर हो चुका है कि अगर ये मेरा 100 से छोटा होता है, मतलब यूनिट हमारा 100 से छोटा होगा, तो इससे इस मेरा स्लैब का ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग पहले यही बनाएंगे कि ये जो यूनिट है वो अगर छोटा होता है 100 से, अगर ये 100 से छोटा होता है तो इसका रिटर्न 0 आना चाहिए। और अगर ये 100 से छोटा नहीं, ये 100 से बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है जो भी रिजल्ट होगा 50-50 तो हम लोग यूज़ कर लिए, यानी कि 100 तो यूज़ हो गया 100 यूनिट का पहला स्लैब सेकेंड स्लैब में। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना यूनिट हमारे पास ऊपर में लिखा हुआ है उससे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। फिर से देखिए क्या किए हम लोग, ब्रैकेट के अंदर में जितना यूनिट था ये यूनिट, उससे क्या करेंगे 100 घटाएंगे। 100 क्यों घटाएं, क्योंकि 50 हम पहला स्लैब में दे दिए और दूसरा स्लैब में हम लोग दूसरा 50 दे दिए, तो इसलिए इससे हम 100 घटाते हैं।
ब्रैकेट क्लोज करके हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रेट से, जो कि यूनिट होगा, यूनिट को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका उस स्लैब में रेट कितना पैसा लगेगा वो मालूम चलेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है, इंटर कर दीजिए। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है जो हमको चाहिए था। अब आप अपने अनुसार यहाँ पर जो भी यूनिट रखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि आप शर्मा जी का खपत हो गया 265 यूनिट, तो क्या होगा कि पहला स्लैब में 50-50 तो रहेगा ही, दूसरा में स्लैब में 50 रहेगा, और रेस्ट जो बच जाएगा इनका 165 यूनिट। 165 यूनिट का जो हिसाब होगा वह देखिए यहाँ पर 1105 जो हम लोग यहाँ भी फार्मूला लगाए थे, तो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लियर कर रहा है, हमको यहाँ पर कोई डाटा को चेंज नहीं करना पड़ रहा है। और ये मेरा स्टैंडर्ड कैलकुलेटर हो गया। अगर कभी भी रेट अगर चेंज कर होता है, सरकार इसका रेट अगर इसको रिवाइज़ करती है या इसको चेंज करती है, तो आप बस यहाँ पर स्लैब को यहाँ पर आप जो रेट है उस रेट को आप चेंज कर दीजिए, उससे आपका ये फार्मूला वही फार्मूला रहेगा और वही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से आप नया कैलकुलेटर भी आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब जो है शर्मा जी भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि कैसे उनका एनर्जी का हिसाब, कैसे एनर्जी चार्ज लगता है, कैसे स्लैब में कैसे कैसे उनका यूनिट जाके डिवाइड होता है और किस तरह से स्प्लिट होकर के उसके रेट से, कॉरस्पॉन्डिंग रेट से मल्टीप्लाई होकर के उसके बाद जोड़ने पर उनको जितना जितना पैसा देना है उसका हिसाब, एनर्जी चार्ज का हिसाब इस तरह से निकलता है। मुझे लगता है कि मैंने एनर्जी चार्ज कैलकुलेटर बनाना आपको अच्छी तरह से सिखा दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो लाभदायक लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे दूसरे ज़रूरतमंद को भी इसकी सहायता मिल सके। बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखें।